बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील। केमिस्ट्री 11 चैप्टर नंबर 1 जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो होगा यील्ड का। यील्ड की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़नी है हमने, उसके 3 टाइप्स डिस्कस करनी हैं कि एक्चुअल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, परसेंटेज यील्ड क्या है। इनसे रेलिवेंट एक टॉप मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल नंबर 14 है इससे रेलिवेंट, वो हमने डिस्कस करनी है। और एग्जाम्पल नंबर 14 की बिल्कुल कॉपी हमारे पास एक्सरसाइज में गिवन है, वो भी आपको असाइन करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल उसको देखते हुए इस एग्जाम्पल के सोल्यूशन को समझ के आपने उसको जो है वो सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट से जो हमारे पास है यील्ड। देखिए बेटा, यील्ड को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। यील्ड कहते हैं किसी भी चीज़ की पैदावार को, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को। तो हम ये कहते हैं द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। अब ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? हम ये कहते हैं कि ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो RxN आपको मैंने बताया हुआ है, मैं ये रिएक्शन के लिए एब्रीवेशन यूज़ करता हूँ। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, के किसी भी रिएक्शन के दौरान आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी? यील्ड कहलाएगी, यानी कि वो हमारे पास प्रोडक्शन कहलाएगी किसी भी रिएक्शन की। अब हमारे पास 3 हिस्से हैं इसके, एक है एक्चुअल यील्ड, एक है थ्योरेटिकल यील्ड, एक है परसेंटेज यील्ड। मैं आपको रिलेट करता हूं आपकी डेली लाइफ से कि आपने डेफिनेटली जब पार्ट 1 में एडमिशन लेने से पहले कुछ ना कुछ सोचा होगा। अब देखें, जब भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 में आते हैं तो वो एक थ्योरेटिकल मार्क्स सोचते हैं कि जी हमने पार्ट 1 में इतने नंबर लेने हैं। अब वो थी एक थ्योरेटिकल यील्ड जो थ्योरेटिकली सोचते हैं, ठीक है जी। और ये थी थ्योरेटिकल यील्ड कि जो आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, जो आप सोचते हैं, इमेजिनरी चीज़ होती है जो। और फिर एक्चुअल यील्ड होती है कि अब आपने एक्चुअली वो एग्ज़ाम्स दिए। अब उस एग्ज़ाम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई कि वो हमारी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उससे वो मार्क्स थोड़े से कम आ गए। उसकी रीज़न भी हम देखेंगे कि ये यील्ड क्यों कम होती है। फिर जब आपके मार्क्स आ जाते हैं तो फिर इनकी रेशो बनती है, ठीक है जी। और वो जो रेशो कहलाती है वो हमारे पास परसेंटेज होती है। तो इस तरह से हम डेली लाइफ से इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअल यील्ड क्या है। कि ये एक्चुअल यील्ड को मैं सबसे पहली बात लिखता हूँ कि एक्चुअली ऑब्टेन्ड। ये ऐसा नहीं है कि आपने सोचा, इट इज़ एक्चुअली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के दौरान या एक प्रोसेस के दौरान एक्चुअली ऑब्टेन होती है, ठीक है जी। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये लेस होती है देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमेशा लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड होगी कि ये जो हमने सोची ना यील्ड, ये थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होगी। इसको हम एक और नाम देते हैं और हम इसको कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल यील्ड को हम दूसरा नाम देते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड, कि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहलाएगी। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी हम इसको नाम दे सकते हैं, ये इसका दूसरा नाम हो सकता है, ठीक है जी। तो आपने ये 3 बातें देखी कि एक्चुअली जो चीज़ ऑब्टेन होगी कि वो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के दौरान, किसी भी रिएक्शन के दौरान वो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जो एक्चुअली ऑब्टेन्ड होगी उसको हम नाम क्या देते होते हैं? एक्चुअल यील्ड का। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है कि अमाउंट ऑब्टेन्ड एक्चुअली थ्रू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये देखें, दोबारा लिख रहा हूँ मैं ये बात कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ऐसी अमाउंट प्रोडक्ट की ऑब्टेन्ड कहाँ से ऑब्टेन होगी? बाय ए केमिकल रिएक्शन, बाय ए केमिकल इक्वेशन, बाय ए केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास किसी भी केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन होती है, एक बात। दूसरी बात है हमारे पास
कि ये हमारे पास होती है ग्रेटर देन, ये है ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, ऑल्सो कॉल्ड, हमारे पास ये दूसरा नाम है इसका एक्सपेक्टेड यील्ड, कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहलाती है, कि जो हमने सोच रखी हो, इमेजिनेशन कर रखी हो, एक बात समझ जो हमने इमेजिनेशन में लाई हो, वो हमारे पास कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड। तो देखें एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान में एक डिफरेंशिएशन आपके सामने आ गई। परसेंटेज यील्ड क्या होगी, देखें बेटा परसेंटेज यील्ड हमेशा ये हम एक एक्सप्रेशन से हम ये काउंट करते हैं कि परसेंटेज यील्ड इज़ एक्चुअली द रेशो ऑफ किस किस के दरमियान में, एक्चुअल यील्ड, ये जो परसेंटेज यील्ड है ये एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, ये है जी थ्योरेटिकल यील्ड, इनके दरमियान में ये हमारे पास एक रेशो का नाम है और मल्टीप्लाइड बाय 100 देन यू विल गेट द परसेंटेज यील्ड। और ये बात याद रखिएगा कि एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड द थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड। तो हम ये कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी होती है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज यील्ड, वो परसेंटेज यील्ड के साथ उसका रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि एक्चुअल ये जो हमारे पास परसेंटेज यील्ड है इसका दूसरा नाम है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। और अगर हम इसको हाईलाइट कर दें तो हमारे सामने आ जाएगी बात कि ये एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज यील्ड। तो देखें एक्चुअल यील्ड का दूसरा नाम क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड का दूसरा नाम क्या हुआ, एक्सपेक्टेड यील्ड, और ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास परसेंटेज यील्ड है इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का नाम देते हैं जी हम इसको, दूसरा नाम इसका क्या होगा, एफिशिएंसी। ठीक है जी। और किस चीज़ की एफिशिएंसी, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन, कि अगर आपके पास परसेंटेज यील्ड ज़्यादा आती है तो एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन बेहतर कंसीडर होता है कि ये बहुत एफिशिएंट रिएक्शन कंसीडर होगा। अब आते हैं जी हमारे पास ये बात है, हमने ये देखा, हमने कहा कि इट इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड और हमने इसको कहा कि ग्रेटर देन द एक्चुअल यील्ड। इसकी क्या वजह है कि एक्चुअल यील्ड क्यों हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल यील्ड। कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर एडअप करेंगे। सबसे पहली बात ये है, हम ये कह सकते हैं कि इन एक्सपीरियंस वर्कर, हो सकता है कि जो काम कर रहा हो वो इतना एक्सपर्ट ना हो, नया नमाजी पानी का ज़या, कि वो काम कम करे लेकिन ज़ाया ज़्यादा करे चीज़ें, तो इन एक्सपीरियंस वर्कर भी हो सकता है। ये हमारे पास पहली रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न, रिएक्शन में बी रिवर्सिबल, रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है जी, दो बातें हो गई। देखें जी, अब तीसरी बात ये है कि हमारे पास रिएक्शन में इनकम्प्लीट रिएक्शन, ये RXN आपको बताया था, रिएक्शन को मैं लिखूंगा में इनकम्प्लीट, हो सकता है कि रिएक्शन इनकम्प्लीट हो। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स में बी इम्प्योर, रिएक्टेंट्स में बी इम्प्योर, कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो हो सकता है इम्प्योर हों। और उसके अलावा हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट जो बात जो आपने लिखनी है इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में वो है मैकेनिकल लॉस। देखें बेटा, मैकेनिकल जो लॉस है इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल होती हैं हमारे पास। देखें हमारे पास मैकेनिकल लॉस में क्या क्या पॉइंट्स शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, हमारे पास मैकेनिकल लॉस में है फिल्ट्रेशन, कि आप कोई चीज़ फिल्टर करने लगें, हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाए। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, आप ड्राई कर रहे हों तब आपके पास कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। इसी तरह से आप सेपरेशन बाय, आप सब्लिमेशन के ज़रिए सेपरेशन कर रहे हैं, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। आप सब्लाइम मटेरियल चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि हम सॉलिड को डायरेक्टली वेपराइज करके ऑब्टेन कर लेते हैं।
सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी एक प्रोसेस है जिसको नाम देते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। ये वो लॉसेस हैं जो किसी भी प्रोसेस में हो सकते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन हो सकती है, पड़े पड़े कोई आपके पास लिक्विड है जो वोलेटाइल है यानी वेपराइज हो जाता है, वो पड़े पड़े वेपराइज हो सकता है। प्रॉब्लम्स हैं बहुत सी हो सकती हैं, कोई भी हैपनिंग हो सकती है। तो ये हमारे पास वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जब हम एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, कोई रिएक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो हमेशा ये लॉस हो जाता है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमारे पास हिस्सा कंप्लीट हो गया जी। अब आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 14 पे। एग्जाम्पल नंबर 14 है, लिखा हुआ है व्हेन लाइमस्टोन। देखें, जब नाम लिखा हो लाइमस्टोन का तो इसका मतलब होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। लिखा हुआ है कि क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। इसको आप नोट, मैंने अलग से इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि ये MCQs के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नोट करना है कि लाइमस्टोन को रोस्ट करें, रोस्ट का मतलब हीट करें, तो वो कहता है क्विक लाइम बनता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। अगर आपके पास ये कैल्शियम ऑक्साइड की एक्चुअल यील्ड 2.5 ग्राम्स हो तो बताएं इनकी परसेंटेज कितनी होगी। ये हमारे पास ये पॉइंट है। तो हम सबसे पहले उसी तरह से डिवाइड कर देते हैं कि हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या डाटा गिवन है। मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये है लाइमस्टोन। देखें, ये लाइमस्टोन है, मैं आपको ऊपर बता गया हूँ लाइमस्टोन का फॉर्मूला, और इसकी अमाउंट कितनी गिवन है 4.5 kg। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 4.5 kg। आपको पता है अमाउंट्स को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4.5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से, हमारे पास आंसर आएगा 4500 ग्राम्स। ये हमारे पास है पहली अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आते हैं, हमारे पास दूसरी चीज़ है कि दिस इज CaO इज 2.5 ग्राम्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैस ऑफ CaO दिस इज 2.5 किलोग्राम्स। अब उसी तरह से हम करेंगे, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यू विल गेट 2500 ग्राम्स। ये हम ऑब्टेन कर लेते हैं, 2500 ग्राम्स ऑब्टेन कर लेंगे। अब 2500 ऑब्टेन हो गया हमें, जो हमारे पास ये वो अमाउंट थी जो गिवन थी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, हम कहते हैं जी मोलर मैसेस फाइंड कर लें। मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए बेटा, कैल्शियम का जो मैस होता है वो होता है 40 कैल्शियम का, कार्बन का होता है 12, 3 ऑक्सीजन है 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 100 ग्राम्स पर मोल। ये हमारे पास हिस्सा आ गया इसके मोलर मैस का, कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस कितना है 100 ग्राम्स पर मोल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मोलर मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मैस कितना होगा। देखें, कैल्शियम का मैस हमारे पास है 56, ऑक्सीजन का मैस हमारे पास है 16। कैल्शियम का हमारे पास मैस होता है, सॉरी ये करेक्शन कर लें, कैल्शियम का मैस हमारे पास होता है 40 और ऑक्सीजन का मैस हमारे पास होता है 16। तो हमारे पास हो गया 56 ग्राम्स पर मोल। लें जी, ये मोलर मैस हमारे पास आ गया किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। अब हमारे पास गिवन अमाउंट सारी कंप्लीट हो चुकी। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायर्ड चीज़ क्या है हमारे लिए, दैट इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड। हमने फाइंड क्या करनी है, दिस इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड के लिए आपके पास दो चीज़ें होना लाजमी है, एक आपके पास हो एक्चुअल यील्ड, एक आपके पास हो थ्योरेटिकल यील्ड। आपको ये गिवन क्या है, एक्चुअल यील्ड लिखा हुआ है, एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 किलोग्राम। आपके पास एक्चुअल यील्ड गिवन है, फाइंड क्या करनी है, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड कहाँ से फाइंड करते हैं, थ्रू केमिकल इक्वेशन। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन से कि कैल्शियम कार्बोनेट रेशो, कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की रेशो बना लें। कैल्शियम कार्बोनेट इक्वेशन के मुताबिक आप देखें कि हमारे पास अगर 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैसे होगा,
यानी ये कितने मोल है, हम कहते हैं जी 1 मोल है। कैल्शियम ऑक्साइड का कितने मोल है, हम कहते हैं जी 1 मोल। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमारे पास इक्वेशन में कोई कोफिशिएंट ना गिवन हो, इट मींस इट इज 1 मोल का मैस देखें हमने फाइंड कर लिया। एक है 100, एक है 56, तो इसका मतलब ये 100 ग्राम प्रोड्यूसेस द कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम्स। 100 ग्राम से कितना बन रहा है, 100 ग्राम से 56 ग्राम पर मोल। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, हम कहते हैं कि ये हमारे पास 56/100 हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये अमाउंट गिवन हो 4500, ये वाली अमाउंट ये, तो हम क्या करेंगे, 4500 को मल्टीप्लाई करेंगे 56/100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4500, ये हमारे पास आ गया। देन यू विल गेट द आंसर, और वो आंसर ये 20 ग्राम्स हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास देखें एक्चुअल यील्ड कितनी है, एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी है, एक्चुअल यील्ड हमारे पास है 2500 ग्राम्स। और वो कहाँ से आई, देखें ये वाली, ये एक्चुअल यील्ड थी, ये एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई, देखें ये हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड, और वो कितनी आई है 2520 ग्राम्स। अब हम फाइंड करते हैं परसेंटेज यील्ड। देखें बेटा, अब परसेंटेज यील्ड को हम फाइंड करने लगे हैं। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है, हम कहते हैं जी एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमारे पास एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल यील्ड, ये हमारे पास फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम एक्चुअल यील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास एक्चुअल यील्ड है 25 और थ्योरेटिकल यील्ड है 2520 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन यू विल गेट द आंसर दैट इज़ ऑलमोस्ट 92%। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आएगा 92.2% हमारे पास आंसर आएगा। और ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। आपके एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 है वो हमारे पास, वैसे तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है, लेकिन उससे पहले 24 क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर एडअप करते हैं, वो आपने बिल्कुल उसको सॉल्व करना है। होप्स आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।